बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हिंदू बरादरी की तरफ से एक त्यौहार मनाया जाता है, बड़े वसी पैमाने पर त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है दिवाली। दिवाली वाले दिन वो चिरागा करते हैं, अपने घर को लाइटों से सजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं और पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू बरादरी बसती है इस दिवाली को बड़े जोशो खरोश से मनाती है। इस दिवाली के साथ बहुत सी कहानियां मंसूब है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हिंदू बरादरी है वो दिवाली मनाती क्यों है, इसके पीछे कहानी क्या है, वो सारी रात क्यों चिरागा करते हैं, वो सारी रात क्यों पटाखे फोड़ते हैं, वो किस खुशी में यानी कि इतना जश्न मनाते हैं जो 5 दिन चलता है। और दिवाली जब का टाइम होता है आने का तो उससे बहुत दिन पहले ही, तकरीबन 9-10 दिन पहले ही इस दिवाली की मुबारकबादें देना शुरू कर देते हैं, अपने घरों को तज़ीनो आराइश करना शुरू कर देते हैं, अपने घरों में लाइटें लगाना शुरू कर देते हैं और अपने घरों की सजावट शुरू कर देते हैं। और उस दिन बड़े ज़बरदस्त किस्म के हिंदू बरादरी पकवान बनाती है, लोगों से मिलती है, दावतें करती है, तमाम रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, गलियों में बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, गलियों में फुलझड़ियाँ चलाते हैं और सारी रात तकरीबन 5 दिन तक ये चलता है। इसके पीछे की जो कहानी है, दिवाली मनाते क्यों है हिंदू बरादरी, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। राजा दृष्ट का एक बेटा था रामचंद्र। राजा दृष्ट ने यह फैसला किया कि वो रामचंद्र को तख्त के ऊपर बैठाएगा और अपना वली अहद बनाएगा। लेकिन राजा दृष्ट की जो बीवी थी केतकी, उन्होंने कहा कि नहीं, उनके बेटे को, क्योंकि जो केतकी थी ये रामचंद्र की सौतेली माँ थी। केतकी ने कहा नहीं, आप मेरे बेटे को भरत को वली अहद बनाएं और रामचंद्र को 14 साल का वनवास दे दें कि वो यहाँ से चला जाए। राजा दृष्ट ने रामचंद्र से कहा, अपने केतकी की ख्वाहिश बताई और कहा कि मैं ये चाहता हूं कि भारत वली अहद बन जाए और तुम 14 बरस का वनवास ले लो। जो रामचंद्र थे वो एक सादतमंद और फर्मा बरदार बेटे थे। उन्होंने अपने वालिद से कहा, जैसे आप कहते हैं मुझे मंजूर है। यहाँ से रामचंद्र जी निकले और जंगलों में चले गए, लेकिन यहाँ पर इनके साथ इनकी बीवी सीता भी थी जो इनसे बहुत प्यार मोहब्बत करती थी। एक वफादार इनकी बीवी थी। ये हिंदू बरादरी का यानी कि मानना है कि उनकी बीवी भी उनके साथ थी जिनका नाम था सीता और रामचंद्र जंगल में रहे। 14 साल का इन्होंने बनयास काटना था कि एक दिन वहां से एक रावण जो लंका का राजा था उसका गुजर हुआ और वो सीता देवी को उठाकर ले गया। रामचंद्र ने फैसला किया, रावण के साथ जंग करने का फैसला किया और उन्होंने बंदरों की फौज के जरिए, जिसके जो कमांडर थे, जिसका जो सिपा सलार था वो हनुमान था, उन्होंने उसके जरिए राजा की लंका पे, रावण की लंका के ऊपर धावा बोला। वहां पर एक लंबी जंग चली और रामचंद्र जी ने वहां पर फतह हासिल की और सीता को यहां से लेकर वहां से रावण के कब्जे से छुड़ाकर वापस आए। और जब वापस आए तो उनके 14 वर्ष वनवास के गुजर चुके थे और वापस जब वो अपने सल्तनत में गए, अपनी रियासत में गए, तो उनके जब भाई भरत को पता चला तो उसने ये ऐलान किया, उसने ये कहा कि घर घर में चिराग जलाए जाएं, मेरा भाई आ रहा है, गलियों में रोशनियां की जाएं, घरों में रोशनियां की जाएं, ये एक खुशी का समाम मनाया जाए, पटाखे फोड़े जाएं। तो ये भारत ने बड़ी खुशी का यानी कि इजहार किया था कि वो जब यानी कि रामचंद्र सीता को लेकर वापस यानी कि 14 साल का वनवास काटकर वापस आए थे तो उन्होंने घर घर दिया जलाने का कहा था। तो इसलिए हिंदू बरादरी दिवाली वाले दिन और 5 दिन यानी कि चिराग जलाते हैं अपने घरों पे, सारी रात दिया यानी कि जारी रखते हैं। और इसके पीछे एक और भी है, यानी कि ये जो रामचंद्र जी थे इनको भगवान का, विष्णु भगवान का 7वां अवतार माना जाता था। और एक ये भी कहानी इनके साथ मंसूब है कि लक्ष्मी देवी और विष्णु भगवान का मिलाप हुआ था और लक्ष्मी देवी एक दौलत की देवी हिंदू बरादरी की नज़र में है। और दिवाली वाले दिन वो ये उनका ये अकीदा है, उनका ये मानना है और ये वो समझते हैं कि इस रात लक्ष्मी देवी आती है। तो लक्ष्मी देवी इस्तकबाल के लिए लक्ष्मी देवी यानी कि इस्तकबाल के लिए रोशनियां की जाती हैं, उनके इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी की जाती है कि लक्ष्मी देवी उतरती है। और लक्ष्मी देवी आपको मालूम होगा कि उन हिंदू बरादरी की नज़र में एक बड़ी मुकद्दस देवी है जिसका ताल्लुक दौलत के साथ है कि जिसके पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हो जाए उसके पर पैसा ही पैसा, धन ही धन और दौलत ही दौलत होती है। तो वो सारी रात चिरागा करके, सारी रात दिए जला के, सारी रात लाइटें जलाकर उस लक्ष्मी देवी का इस्तकबाल करते हैं, उसका इंतजार करते
करते हैं कि वो आए, और उनका मानना है कि जब लक्ष्मी देवी की उनके पास आ जाती है या उनकी कृपा हो जाती है या उनकी नज़र हो जाती है तो वो जिस शख्स पे हो जाती है उसके पास दौलत ही दौलत होती है। विष्णु भगवान लक्ष्मी देवी का भी मिलाप हुआ इस दिन, और इस तरह वो एक अलग यानी कि दिवाली के साथ है, तो इस हवाले से भी वो लक्ष्मी देवी को खुश करने के लिए चिरागा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और ये एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है दिवाली का कि इसमें अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पे कोई तफरीक नहीं रह जाती, तमाम मज़ाहिब के लोग इस दिवाली में शरीक हो जाते हैं। जहाँ पे हिंदू चिरागा करते हैं वहाँ पर मुसलमानों के घरों में भी चिरागा होता है, जहाँ पे मुसलमानों ने भी आतिशबाजी, यानी कि अगर सिंध की बात करें तो पाकिस्तान में सिंध का इलाका है जहाँ पे हिंदुओं की बहुत ज़्यादा बरादरी बैठी हुई है, वो भी इस दिवाली को बड़े जोशो खरोश से यानी कि मनाते हैं। इंडिया में दिवाली का त्यौहार एक ज़बरदस्त किस्म से मनाया जाता है, पूरी दुनिया में जहाँ पे हिंदू बसता है इस दिवाली को बड़े जोशो खरोश से मनाता है, और वो उनका मानना है कि जितना जोशो खरोश से इस दिवाली को मनाएंगे उतने ही उनके ऊपर दौलत मेहरबान होगी। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।